तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की मैथ, ठीक है, जिसमें हम क्या पढ़ रहे थे, पिछली वाली वीडियो में हमने अध्याय 6 के जो बेसिक जानकारी थी उसको पढ़ा था, ठीक है, कि समरूपता क्या होती है, सर्वांग समता क्या होती है और उसको कैसे निकालते हैं अपन। यदि दो त्रिभुज दिए हैं तो कैसे समरूप सिद्ध करेंगे उनको, या फिर सर्वांग सम समरूप होते हैं या नहीं होते हैं, या समरूप सर्वांग सम होते हैं नहीं होते हैं, ये बताया था। और क्या बताया था, और बताया था कि यदि दो त्रिभुज समरूप हों, ठीक है, तो क्या होगा, उनके संगत कोण बराबर होंगे और उनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी, बताया था ना। हाँ, तो उसी क्रम में हम आज आगे बढ़ते हैं और क्या करते हैं, उसकी प्रश्नावली 6.1 देखते हैं, ठीक है। 6.1 का जो पहला सवाल है उसमें क्या दिया है, उसमें लिखा है क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, ठीक है, दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। देखो पहला सवाल क्या दिया है, सभी वृत्त होते हैं, तो सभी वृत्त, उसने ये तो बताया नहीं है कि बराबर वृत्त, बराबर त्रिज्या के वृत्त यदि बताता कि सभी बराबर त्रिज्या के वृत्त होते हैं तो अपन उनको सर्वांग सम कह सकते थे, ठीक है। पर उसने क्या कहा, उसने कहा है सभी वृत्त होते हैं। जैसे हमने एक यहाँ पर वृत्त बनाया है ऐसे, और एक वृत्त क्या किया, इतना बड़ा बनाया। हाँ, तो उसने यदि वो कहता कि समान त्रिज्या के हैं, तो ये तो समान त्रिज्या के हैं नहीं है। यदि वो उसने ये कहा होता कि समान त्रिज्या के हैं तो सर्वांग सम होते, तो अभी क्या होंगे, समरूप, क्योंकि सभी वृत्त क्या होते हैं, एक जैसे दिखते हैं, इसलिए क्या होंगे, ये समरूप होंगे। आ रहा समझ में। हाँ, तो क्या होंगे, ये समरूप। तो यहाँ पे टिक लगा दो और यहाँ पर क्या कर देना है, सॉरी इस वाले में नहीं था, इस वाले में था, इसमें चल रहे थे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, समरूप। तो सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप। जब तक वो बराबर की बात नहीं करता है, लंबाई नहीं बताता है, जैसे कोई भी आकृति है, क्योंकि ये वृत्त था इसमें त्रिज्या बताना चाहिए, यदि बराबर त्रिज्या की बात करता तो सर्वांग सम होता, ठीक है। अब देखेंगे दूसरा क्या लिखा है, सभी वर्ग होते हैं, तो बिल्कुल सेम वही बात है, वहां पर क्या लिया था, वृत्त, और यहाँ पर क्या लिया, वर्ग, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, सर्वांग सम। जैसे अपन ने एक वर्ग यहाँ पे बनाया और यहाँ पर क्या किया, एक बड़ा सा वर्ग बनाया, ठीक है, तो इनको अपन समरूप कह सकते हैं या सर्वांग सम, सर्वांग सम नहीं कह सकते हैं। क्यों, जब वो कहता कि बराबर लंबाई मतलब बराबर भुजा के, क्योंकि वर्ग है ना, तो बराबर भुजा के वर्ग होते हैं, तो फिर अपन क्या कहते हैं, उसको सर्वांग सम कहते, क्योंकि सर्वांग सम क्या होता है, जिसमें साइज और शेप दोनों बराबर हो, ठीक है। साइज यानी कितनी साइज क्या है, जितनी इसकी लंबाई चौड़ाई है उतनी उसकी होगी, ठीक है, और शेप मतलब आकृति जैसा दिखेगा वो, जब साइज और शेप दोनों बराबर हो, ठीक है, तो क्या होता है, सर्वांग सम। पर यहाँ पर साइज तो बराबर है नहीं, ये छोटा है और ये क्या है, बड़ा, तो समरूप है। समरूप मतलब एक सा दिखने वाला, ठीक है। तो सभी वर्ग क्या होंगे, समरूप होंगे, सर्वांग सम नहीं होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी इसका आंसर क्या होगा, इसका भी आंसर होगा समरूप, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर टिक लगा देंगे वहां पर, और यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको फिल कर देंगे, समरूप लिख देंगे, ओके। अब नेक्स्ट को देखते हैं, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या लिखा है, सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है। तो कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं, देखो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होंगे। क्यों, देखो दो ऑप्शन है, एक है समबाहु और एक है समद्विबाहु। इस चित्र से समझेंगे, देखो ये दो बने हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं क्या हों, बराबर हो, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, मतलब ये तीनों आपस में बराबर और ये तीनों आपस में बराबर। तो समरूप की क्या कंडीशन बताई थी, समरूप की कंडीशन बताई थी कि क्या हो, संगत भुजाएं बराबर हो, मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर, क्योंकि ये सब बराबर है एक दूसरे के, तो ये भुजा किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी, ठीक है, और ये भुजा इसके बराबर होगी और ये वाली इसके, यानी समबाहु त्रिभुज में संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। पर समद्विबाहु में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने कहा कि ये वाली इसके बराबर है, क्योंकि दो ही भुजाएं बराबर होना चाहिए, और इसमें कहा हमने कि ये वाली बराबर है इसके, इसके नहीं, ये वाली बराबर है इसके, ठीक है।
पर देखो ये संगत है तो इसकी संगत जिस साइड से है वही संगत होती है, क्योंकि यहाँ नीचे 90 बन रहा है। देखो तो ऐसी साइज है ना उसकी, तो इसके संगत यदि हम इसको ऐसे बनाते तो ये इस साइड आता, तो इसके संगत कौन सी हो गई, ये वाली। ठीक है, तो देखो एक तो बराबर है, ठीक है, पर अपन जब नीचे वाली देखेंगे तो इसमें नीचे वाली बराबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये क्या था, समद्विबाहु त्रिभुज था, तो कोई भी दो बराबर हो सकती हैं, इसलिए क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या नहीं होते हैं, समरूप नहीं होते हैं। ठीक है, आया समझ में। तो कौन से त्रिभुज समरूप होंगे, समबाहु त्रिभुज, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी वही क्या होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। तो क्या लगाएंगे इसमें, इसका आंसर होगा समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो यहां पर क्या भरेंगे, समबाहु। अगला देखेंगे, अब ये इसमें एक नियम लगना है जो बताया था हमने, क्या बताया था, यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो क्या होता है, यदि दो त्रिभुज समरूप हैं, सोचो क्या होता था, यदि दो त्रिभुज समरूप है तो उसकी क्या कंडीशन होती थी, कैसे क्या चीजें निकल के आती थी उसमें, यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उसमें क्या होता था, संगत कोण बराबर होते थे और संगत भुजाएं क्या होती थी, समानुपाती होती थी। कल बताया था ना, हाँ पिछली वीडियो में, तो देखो वही वाला नियम लगना है। यहाँ पर क्या लिखा है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। यही बताया, भुजाओं की समान संख्या वाले, वही है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। त्रिभुज, बहुभुज मतलब जिसमें दो से ज्यादा भुजाएं, मतलब त्रिभुज से शुरू होगा, जितने भी भुजाएं होंगी 3 4 5 सब बहुभुज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज कह दो या बहुभुज कह दो, तो दो बहुभुज क्या होंगे, समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण खाली स्थान हो तथा संगत भुजाएं भी क्या हो, डैश हो, यानी खाली स्थान हो। तो देखो, तो दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके, अब ये उसका उल्टा है, क्या होगा यहाँ पर, संगत कोण क्या होते हैं, तब बताओ, समरूप त्रिभुजों में संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। ठीक है, तो यदि इसका उल्टा कहें हम कि यदि संगत कोण बराबर हैं और संगत भुजा समानुपाती हैं तो वो त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है, फिर से देखो एक बार, क्या दिया है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। ठीक है, उसने कहा कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण हो। जैसा नियम बताया था कि यदि दो त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत कोण बराबर और संगत भुजा समानुपाती होती हैं। इसका उल्टा है, यदि दो त्रिभुजों की संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो तो वो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो वही लिखना है, यदि पहली शर्त क्या है, उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो। ठीक है, तो हाँ इसमें नंबर डाल लो जिससे याद रहे, इस पे 1 नंबर में फिल करना है, ये 2 नंबर में बनना है। ठीक है, तो क्या होगा, संगत कोण बराबर होते हैं, यहाँ पर लिख देंगे बराबर। ठीक है, और संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। कल बताया था पूरा, जिसको समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार देख लेना है वीडियो। ठीक है।